Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear viewers, I'm your host Muhammad Zahid and you are watching one and only your favorite YouTube channel Aziz UK Vlogs. उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो भी मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और अगर आप इसको स्किप किए बगैर देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। तो दोस्त, और मैं समझता हूँ कि अभी तक यूके का स्टूडेंट वीज़े के बाद सबसे आसान वीज़ा और जो वीज़ा सबसे कम पैसों के अंदर मिलता है वो यही वीज़ा है जिसके बारे में मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही कम पैसे लगते हैं और फैमिली भी इसके अंदर अलाउ है। तो दोस्तों, ज़्यादा इंतज़ार किए बगैर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका नाम है क्रिएटिव वीज़ा। बहुत से लोग वर्क वीज़े के पर आते हैं जिसको टीयर 2 कहते हैं। ये टीयर 5 की एक कैटेगरी है। ये क्रिएटिव वर्क वीज़ा। आप मीडिया के बंदे हैं, आप IT से रिलेटेड हैं और आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो थोड़ा सा क्रिएटिव है और कोई भी कंपनी यूके के अंदर आपको क्रिएटिव वीज़े के लिए स्पॉन्सर कर सकती है। जो कंपनीज क्रिएटिव वर्कर वीज़े के लिए स्पॉन्सरशिप दे रही हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। और स्पॉन्सरशिप की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें किसी किस्म का कोई आइल्स नहीं चाहिए आपको। बहुत सारे लोग जो टीयर 2 वर्क वीज़े पर आते हैं और स्टूडेंट वीज़े के पर आते हैं उनको आइल्स की ज़रूरत होती है। इस वीज़े के अंदर आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, अपने बच्चों को भी साथ लेकर आ सकते हैं। जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको भी आप साथ लेकर आ सकते हैं और आप अपनी वाइफ को भी साथ लेकर आ सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है दोस्तों कि इसमें किसी किस्म की कोई बड़ी स्टेटमेंट्स की भी, बैंक स्टेटमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। और मज़े की बात, ये वीज़ा सिर्फ 1 साल का होगा और आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी 1 साल ही की देनी पड़ेगी। जो डिपेंडेंट्स आपके साथ आएंगे उनकी भी हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों बहुत ही कम है, कोई इतनी ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। इस वीज़े की सबसे जो मज़े की बात है कि जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं और आपका वीज़ा 1 साल का लगा है और जिस काम के लिए आप उस कंपनी के अंदर आए हैं 6 महीने के बाद अगर वो काम ख़त्म हो जाता है तो उसी कंपनी के अंदर आप कोई और काम भी कर सकते हैं। और अगर आप अपनी वाइफ को क्रिएटिव वर्क वीज़ा लेकर देते हैं, आप उनके साथ यूके में शिफ्ट होते हैं तो आप जो जॉब चाहें फुल टाइम आपको इजाज़त होगी, आप कर सकेंगे। आप पर कोई पाबंदी नहीं होगी कि कौन सी जॉब आपने करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ये आप फ्री होंगे, जो जॉब चाहें कर लें। सबसे पहला काम दोस्तों आपने करना है कि आपने एक स्पॉन्सरशिप ढूंढनी है जो आपको क्रिएटिव वर्क वीज़े के लिए स्पॉन्सर करे। बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्रिएटिव वीज़े के लिए स्पॉन्सरशिप यूके से दे रही हैं और दोस्तों इसमें चार्जेस भी नॉर्मल हैं, कोई इतने बड़े जैसे जिस तरह दूसरे वीज़ों के लिए बहुत कंपनियां चार्जेस कर रही हैं, इसके लिए इतने ज़्यादा आपको चार्जेस भी पे नहीं करने पड़ेंगे। आपने बस स्पॉन्सरशिप लेना है और आपके स्पॉन्सरशिप पर जो आपकी कंपनी होगी वो आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू लेगी। चूँकि इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और कंपनी को पता है कि आपको इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ नॉर्मल सा बेसिक्स आपका इंटरव्यू होगा। इसमें कोई किसी किस्म के मुश्किल सवालात आपसे नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद गुड लक, आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप दे देगी और उस स्पॉन्सरशिप पर आपने TB टेस्ट भी करवाना है और आपका वैलिड पासपोर्ट भी होना चाहिए जो 6 माह से ज़्यादा है, उसमें एक्सपायरी डेट हो। और ये सारी चीज़ें लेकर आपने अपना वीज़ा अप्लाई कर देना है। और दोस्तों देखें कि इसकी वीज़ा एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो भी बहुत ही कम है। जो दूसरे वीज़ों के मुकाबल ये 298 पाउंड आपको ये देनी पड़ेगी और 1 साल की आपने मेडिकल फ़ीस पे करनी है जो अब बढ़कर 1035 पाउंड हो चुकी है। और ये अगर आप अकेले आ रहे हैं तो ये टोटल ख़र्चा है तकरीबन 1500 पाउंड के लगभग आपको कॉस्ट आएगी और आप यूके पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको स्टेटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ 1 मंथ की स्टेटमेंट आपको ज़रूरत होगी। वो तकरीबन दोस्तों अगर आपके अकाउंट में तकरीबन 1500 पाउंड के लगभग कम और बेश रकम है
और अगर पाकिस्तान की करेंसी की बात करूं तो 5-6 लाख रुपया अगर आपके बैंक में है, वही आपने दिखाना है, वो भी 1 मंथ के लिए। दोस्तों ये इसका मकसद ये होता है कि जब आप आएंगे तो आते ही आपको तो सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो कंपनी मेक श्योर करेगी, वीज़ा ऑफिस मेक श्योर करेगा कि जब आप यूके पहुंचेंगे तो आपके पास इतना पैसा है कि अगर पहले महीने की आपकी जो कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट है, रिहाइश है, रेंट है और जो ग्रोसरी की कॉस्ट है, वो आप खुद अफोर्ड करने के काबिल हैं या नहीं हैं। इसी वजह से 1 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक की जाएगी। और अगर आपके पास डिपेंडेंट्स आ रहे हैं तो डिपेंडेंट्स के लिए हर एक के लिए 300-400 पाउंड आपको ऑन टॉप शो करनी पड़ेगी, जो इतनी ज़्यादा नहीं है। और अगर आपके साथ बीवी बच्चे भी आ रहे हैं तो उनके मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको पे करनी पड़ेगी, जो तकरीबन 300-400 पाउंड पर हेड होगी ऑन टॉप। अब आपके ज़हन में आएगा कि इसका प्रोसेसिंग वक्त कितना है, इसमें टाइम कितने लगेगा। तो दोस्तों ये तकरीबन 3 हफ्तों के अंदर ये वीज़ा प्रोसेस कर होकर आपके हाथ में होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई मसला ना हुआ तो इंशाअल्लाह डिले भी नहीं होगा और आपको वीज़ा 2-3 हफ्तों में मिल जाएगा। और सबसे मज़े की बात है, आप यहाँ यूके में आ जाएंगे और आप वीज़े को एक्सटेंड कराना चाहें तो विद इन द कंपनी चेंज करके आप इस वीज़े को एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अगर आप इस वीज़े को स्विच करना चाहें तो किसी और कंपनी से आप जॉब लेकर इस वीज़े को स्विच भी कर सकते हैं। और सबसे जो मज़े की बात है कि आप इस वीज़े के पर आएँ और आप यहाँ आकर यूके में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप शादी भी कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है उन सारे लोगों के लिए जो यूके में आने का ख्वाब देखते हैं और वो आइल्स पास नहीं कर सकते और पैसे भी कम लगाना चाहते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा पैसे लगाना, और वो स्टडी वीज़े पर भी नहीं आ सकते। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप क्रिएटिव वर्क वीज़े पर आएँ और अपना काम करें, चाहें तो वीज़ा स्विच कर लें और इसकी एक्सटेंशन भी हो सकती है। दोस्तों ये एक नई मालूमात थी मेरे पास, मैंने सोचा कि मैं अपने नाजरीन में भी शेयर कर दूं। अपना और अपने गिरद नवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसके साथ अपने मेज़बान मोहम्मद ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।